अस्सलामुअलैकुम। कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल की हम जो है वो फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। स्टार्टिंग और एंडिंग डेट आपके सामने है। दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस। जहाँ भी जो भी मिस्टेक होगी वो मैं आपको जो है वो स्पेसिफाई कर दूंगी, ठीक है। हो सकता है मैं कोई जो है वो चीज़ गलत मार्क कर दूँ एट दैट टाइम ऑफ सॉल्विंग, तो साथ ही साथ मैं जो है आपको करेक्ट कर दूंगी अगर कोई मिस्टेक हुआ तो। फर्स्ट है, यूज़ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब ड्यूरिंग द मीटिंग शी डिसाइडेड टू डैश एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर डिस्कशन। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, ब्रोक अप, ब्रिंग अप, लुक अप, ब्रिंग ऑन, ब्रिंग अप एंड लुक अप। लास्ट पे आपको नजर आएगा लुक अप। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको फिट करके अगर देखें, जैसे पजल्स फिट करते हैं ना, शी डिसाइडेड टू ब्रोक अप एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये तो नहीं मैच करता। ब्रिंग ऑन भी नहीं मैच करता, ठीक है। तो ब्रिंग अप एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर डिस्कशन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। शी डिसाइडेड टू ब्रिंग अप। अगर हम यहाँ पे लुकअप भी रखें तो लुकअप का मतलब होगा कि हमने नज़रसानी करना, लाइक डैट एट दैट टाइम। मुझे जो है वो इतनी उर्दू इसी के हिसाब की आती है, मुझे इतनी ज़्यादा नहीं आती है, बीइंग अ वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, मुझे इतनी परफेक्ट किस्म की जो है वो उर्दू नहीं आती है। तो इसलिए जो है वो मैं आपको इसी तरह से बता सकती हूँ कि लुकअप लाइक दैट एंड ब्रिंग अप इज़ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द ब्लैंक जो है वो इस तरह फिट होएगा। तो ब्रिंग अप जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। और बेल आइकन को आपने प्रेस कर देना है ताकि आप जो है वो मोर नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और आप जो है वो अपनी सोल्यूशन एक्सरसाइजेज और क्विज़ेस जो है वो टाइमली अटेम्प्ट कर सकें और दूसरे के साथ भी वीडियो शेयर किया करें। मच चांसेस हैं कि क्विज़ जो है वो क्विज़ जो है वो क्योंकि वेरी करता है, तो हो सकता है आपको ये सारा का सारा सेम क्विज़ दे जाए और हो सकता है एक दो स्टेटमेंट जो है वो उसमें से मिसप्लेस हो जाए या चेंज हो जाए, लाइक दैट। और एक ही स्टेटमेंट जो है वो आपको एक ही क्विज़ में दो दफ़ा भी आ सकती है। सो कीप इन माइंड। और दूसरे से शेयर करना इसलिए ज़रूरी है अगर दूसरों को पता चल जाए कि किस किस्म का जो है स्टेटमेंट आपको आ सकती हैं और किस किस्म के क्वेश्चन आ जाए। यूजुअली जो है वो यहाँ पे वर्ब्स वगैरह कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल होता है, ये जो क्विज़ है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। हिज एफर्ट्स वाज नॉट डैश टू सक्सीड। ऑप्शन हैं टू और इनफ। हिज एफर्ट वाज नॉट टू सक्सीड, तो ये तो सेंटेंस नहीं बनता ना कि उसकी जो कोशिशें हैं वो काफ़ी नहीं है, यानी कि इनफ नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेसफुल का कामयाब होने के लिए, हाँ जी। तो उसकी इनफ जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी कि डी वाला। और यहाँ पे जो है वो हम डी वाले को कर लेते हैं मार्क और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। फिर बता रही हूँ क्विज जो है वो वेरी करता है और अगर किसी का जो है वो रहता था हैंड्स ऑन एक्सरसाइज या क्विज, तो ये जो है वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आपकी 4 एक्सरसाइजेज और क्विजेज जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, आप जो है वो दोबारा से रीसबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। आपको नोटिफाई भी किया जाएगा, कॉल भी आ सकती है कि आप जो है वो दोबारा से रीसबमिट कर लें, फिर आपको सर्टिफिकेट जो है वो आपका इशू होगा। थर्ड है, अ पैराग्राफ मस्ट नॉट हैव डैश। Main idea of the overall theme, detail for single idea, connecting points to the next paragraph, arbitrary ideas and concepts। तो पैराग्राफ के अंदर जो है वो मेन आइडिया भी होता है सारे थीम का, डिटेल भी होती है सिंगल आइडिया की, उसके बाद जो है वो कनेक्टिंग पॉइंट्स भी होते हैं टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। कनेक्टिंग पॉइंट्स का आपको बताइए कॉमा, लाइक दैट। और आर्बिट्री आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो नहीं होते पैराग्राफ के अंदर। तो 4 वाला जो हमारा स्टेटमेंट है, 4 वाला जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसको हम कर लेते हैं मार्क और चले जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जो कि है 4 वाली। बाद है जी हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट, वो है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एटिकेट ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरप्ट एंड आस्क क्वेश्चंस, लिसन टू पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग विद, बी एम्पैथेटिक, बी कंसाइज एंड courteous। तो जो है वो एटिकेट्स में नहीं आता अगर आप जो है वो किसी बोलते हुए इंसान से बार बार क्वेश्चंस पूछें या उसको इंटरप्ट करें, ठीक है। तो ये मैनर्स नहीं होते हैं कम्युनिकेशन के। यूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, द कंपनी प्लान्स टू डैश a survey to collect customer feedback। Options have bring on, carry out, carry up and look on।
यहाँ पे मैं जो हूँ वो आपको साथ ही करेक्ट कर देती हूँ। मुझे पहले ये लग रहा था कि ये जो है वो ब्रिंग ऑन होगा, लेकिन इसका राइट ऑप्शन जो है वो कैरी आउट है, क्योंकि इसके बाद जो है वो मैंने चेक किया था, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट था। तो कैरी आउट इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। मैंने साथ में मेंशन नहीं किया, लेकिन कैरी आउट इज़ द राइट ऑप्शन। 6 वाला है, डैश इज़ अ फॉर्मल टेक्निक ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन है स्पीच, रीडिंग, कम्युनिकेशन एंड वोकेबलरी। तो ये आपको पता है कि कौन सी टेक्निक जो है अगर आप यूज़ करें तो उससे जो है वो आप दूसरों को अपना आइडियाज़ जो है वो इन्फॉर्मेशन दे भी सकते हैं, और उनसे जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा, अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि स्पीच में ऐसा होता है, तो स्पीच ऐसी होती है कि आप जो है वो अपनी सारी चीज़ें जो है वो गिव अवे कर रहे होते हैं, यानी कि दूसरों तक पहुंचा रहे होते हैं। अगर आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो सिर्फ आप वहाँ पे रिसीव कर रहे होते हैं। वोकेबलरी यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि वोकेबलरी के इसके अंदर तो कोई अमल दखल ही नहीं है ना, ठीक है। जो उन्होंने हमसे पूछा हुआ, उन्होंने हमसे पूछा है कि फॉर्मल टेक्निक क्या होती है जिससे आप जो है वो इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो वो होती है कम्युनिकेशन। अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं तो अब आप जो है वो अपनी आइडियाज़, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको दे भी रहे हैं, और अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेट दो बंदों के दरमियान होती है ना, तो अब वो जो है अपने आइडियाज़, जो उसकी थॉट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा है, और जो आपके अपने थॉट्स, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप उसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप इस तरह एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। बेसिक एक्सचेंजिंग का पूछा हुआ है कि कौन सी टेक्निक है जिससे आप जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, तो वो होती है कम्युनिकेशन की टेक्निक, ठीक है। जिससे आप जो दोनों पार्टीज़ के बंदे होते हैं वो अपनी कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन और आइडियोलॉजीज वगैरह शेयर कर रहे होते हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट, अहमद कंप्लीटेड द टास्क बिफोर डैश द ऑफिस। इसका राइट ऑप्शन है जी लिविंग, ठीक है। अहमद कंप्लीटेड द टास्क बिफोर लिविंग द ऑफिस, ये नहीं आएगा टू लीव द ऑफिस, इट्स लिविंग द ऑफिस। एट वाला है द स्पीकर टोल्ड द ऑडियंस अबाउट द बेनिफिट ऑफ डेली एक्सरसाइज, ठीक है। और ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, सॉरी स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली बताया जा रहा है कि ऑडियंस जो है, सॉरी जो स्पीकर है वो बता रहा है बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ। नाइन्थ है द होल्डिंग बैक ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स एंड डिसीजंस इज कॉल्ड डैश, एग्रेसिव बिहेवियर, पैसिव बिहेवियर, असर्टिव बिहेवियर, और लास्ट है एक पता नहीं क्या है। लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है, जब आप अपनी आइडियाज़ और फीलिंग्स जो हैं वो या डिसीजंस जो हैं वो किसी से छुपा के रखते हैं, तो वो होते हैं आपकी पैसिव बिहेवियर, ठीक है। और अगर पैसिव बिहेवियर लाइक मैं आपको अब कैसे बताऊं, मतलब छुपा रुस्तम, लाइक दैट पर्सन जो है ना वो जो भी शो करता है, जैसे वो कोई चीज़ जो है वो शेयर नहीं करता, उसको हम कहते हैं पैसिव बिहेवियर, ठीक है। वैसे करना भी नहीं चाहिए, बड़ी ज़िंदगी में बड़ी आसानी रहती है। दिस इज़ द फ्री एडवाइस एंड आल्सो द पार्ट ऑफ समझ तो आप गए होंगे, ज़रूरी होती है इंसान की ज़िंदगी में, इतनी परेशानियाँ नहीं आती अगर वो अपनी चीज़ें जो है वो अपने तक रखे, अपने राज अपने तक रखे। आई प्लान डैश कराची दिस वीक, आई प्लान टू विजिट कराची दिस वीक, आई प्लान टू विजिटिंग कराची दिस वीक। तो यहाँ ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, आई प्लान टू विजिट कराची दिस वीक। तो सेव एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो है सॉरी क्विज जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक जो थे हमारे पास मिस्टेक थी, अब वो थी कैरी आउट की, तो वो मैंने जो थी वो आपके साथ क्लियर कर दी, और क्विज जो है वो हमारा ख़त्म हो गया। यहीं तक था क्विज जो है वो हम क्लोज़ करते हैं, और दूसरे के साथ शेयर करना मस्ट है, मुझे तो वो में याद रखें, और अपना ख्याल रखें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू ईयर। वैसे तो न्यू ईयर जो है वो हमारा स्टार्ट हो ही चुका है, लेकिन अगर आप इसको जो कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी नहीं सोसाइटी, मुझे पता सोसाइटी होता है लेकिन मैंने खुद ही ऐसे अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी यानी कि सो कॉल्ड सोसाइटी, तो हम जो है वो इसको कंसिडर करेंगे। इसलिए बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह हाफिज़।